कर रहा हूं तो है नहीं, निबेड़ा करने लायक होता है। साहिब कहते हैं नील क्षीर का करे निबेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। कहते हैं मेरा हंस वो है जो सच और झूठ का निबेड़ा कर ले। तो आज जो सत्संग होगा वो सत्य और असत्य पर ही आधारित है। आज जो सत्संग है वो सच और झूठ पर ही आधारित है। आज जो सत्संग है वो पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान पे आधारित। आज हमें समझ में आएगा कि हमें आज तक जो ज्ञान समझाया गया वो क्या है, और अब जो हमें आगे करना है जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए वो क्या है। दोनों में फर्क समझ में आ जाएगा। तो आज का सत्संग शुरू। और शब्द विवेकी पारखी सो माथे कमवा, यानी किसी के भी जीवन में कोई भी गुरु, कोई भी महात्मा, कोई संत अगर आ गया है तो धन्य भाग आपके कि आपके जीवन में कोई संत पधारे। जो भी ज्ञान उन्होंने दिया है धन्य आपका भाग जो आपको उन संतों से कुछ भी प्राप्त हुआ हो। बहुत अच्छी बात है। लेकिन साहिब कह रहे हैं गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर। इसका मतलब कि संत तो सभी अच्छे हैं लेकिन इनकी ठौर एक नहीं है। अपनी अपनी ठौर यानी इनका ज्ञान एक नहीं है, ज्ञान इनका अलग अलग है। जैसे एक ही स्कूल में जो टीचर हैं वो तो एक जैसे ही दिखेंगे आपको, लेकिन जब देखोगे तो कोई एलकेजी वाला है जो एलकेजी को पढ़ाता है, कोई पहली क्लास वाला है, कोई 5वीं वाला टीचर है, कोई 8वीं वाला, कोई 10वीं वाला और कोई 12वीं वाला। यानी गुरु तो सभी कहलाएंगे, टीचर उसी स्कूल के हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी ठौर है। कोई छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है आंगनबाड़ी में, कोई मिडिल स्कूल वालों को पढ़ा रहा है, मिडिल क्लास वालों को, कोई हाई स्कूल वालों को पढ़ा रहा है, कोई सीनियर सेकेंडरी को पढ़ा रहा है और कोई ग्रेजुएट करवा रहा है, ग्रेजुएशन करवा रहा है, कॉलेज वालों को पढ़ा रहा है। टीचर सभी कहला रहे हैं। और धन्य भाग कि आपके जीवन में कोई भी टीचर आ जाए, पहली दूसरी 5वीं वाला आ जाए, 10वीं वाला आ जाए, एलकेजी यूकेजी वाला आ जाए, वो भी कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा। तो धन्य भाग जो संत पधारे, ये धन्य भाग है आपके। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं एलकेजी वाला या पहली क्लास या 5वीं क्लास वाले टीचर को ही सारी उम्र पकड़ा रहा हूं और मैं डॉक्टर बन जाऊं या मैं इंजीनियर बन जाऊं या मैं साइंटिस्ट बन जाऊं, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब मुझे गुरु बदलना पड़ेगा। मैं एलकेजी में हूं तो मुझे अगले साल अगला गुरु पकड़ना पड़ेगा, पहली में हूं तो अगले साल दूसरा गुरु पकड़ना पड़ेगा, मैं 5वीं में हूं तो अगली बार और गुरु पकड़ना पड़ेगा, मैं 12वीं पास हो गया अब कॉलेज में जाके दूसरा गुरु पकड़ना पड़ेगा। तो हमें अगला गुरु ही पूर्ण ज्ञान दे सकता है। पिछला गुरु का ज्ञान तो आ ही गया हमारे पास, वो कहीं जाने वाला नहीं है, ज्ञान तो मिल ही गया, लेकिन उससे कल्याण नहीं होगा, इसलिए हमें अगला गुरु धारण करना पड़ता है। इसीलिए साहिब ने बोला है जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु दो दस पांचा। कबीर साहब कहते हैं गुरु बदलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर उस गुरु का ज्ञान आगे का है तो, और पीछे वाला ज्ञान है अगर, तब कभी नहीं बदलना चाहिए गुरु। 10वीं करने के बाद 8वीं करोगे क्या? 10वीं के करने के बाद 11वीं कर सकते हो, तरक्की होगी। इसको थोड़ा इधर करो। तो अब क्या करना है? जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, हमें ऐसा गुरु ढूंढना है जो हमें साचा शब्द यानी सार शब्द का भेद बताने वाला मिल जाए, तब तो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो कल्याण नहीं हो सकता। तो साहिब इसीलिए बार बार इसको ऐसे घुमा दो भाई, डायरेक्शन इसकी चीज कर दो, इसको क्यों उठा रहे हो?
बताओ। तो क्या कह रहे हैं कि जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा। और करो इधर, अरे ये जो घुमाने वाले हैं ना इसको इधर करो। कहाँ जा रहा है? बस तो कह रहे हैं कि जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, और तब लग गुरु कर 10 पांचा। यानी हमें ये पता होना चाहिए कि मैंने गुरु धारण क्यों किया है। क्यों किया है? ताकि हमारी मुक्ति हो सके। जन्म मरण से मुक्त होना ही हमारा मेन मकसद है। और अगर जन्म मरण से हमारी मुक्ति नहीं हो पा रही है तो उस गुरु को धारण करने का कोई लाभ ही नहीं है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने का क्या मकसद होता है कि गोली मेरे शरीर तक ना पहुंच पाए। और अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर भी गोली मेरे शरीर तक जा रही है तो उसको पहनने का कोई लाभ ही नहीं है। हेलमेट पहनने का मतलब होता है कि एक्सीडेंट होने पर भी मेरा सिर बचा रहे। मैंने ऐसा हेलमेट ले लिया कि जिसका एक्सीडेंट होने पर के साथ मेरा सिर भी फूट जा रहा है, तो उस हेलमेट का कोई फायदा नहीं है। समय रहते बदल लेना चाहिए। अब कई ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कहते हैं अरे सिर फूटे तो फूटे, हेलमेट नहीं छोड़ेंगे वो वाला। यानी भले हम नरक में चले जाएं, हम गुरु नहीं त्यागेंगे। तो इनको क्या बोलोगे आप? ये विवेकी हैं, बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं? ये मूर्खता है। अगर छोटा बच्चा अपने स्कूल के टीचर से, जो पहली दूसरी तीसरी क्लास का टीचर है, उससे अगर मोह लगा के बैठ जाए कि मैं इस गुरु को नहीं छोड़ूंगा पापा, तो क्या वो 10वीं कर लेगा, 12वीं कर लेगा, कॉलेज कर लेगा? जिससे मोह लगाना चाहिए था उससे लगाया नहीं, और गुरु के शरीर से मोह लगा के बैठ गया। मोह किससे करना चाहिए था? ज्ञान से। ज्ञान से मोह करोगे तो ज्ञान प्राप्त करते चले जाओगे, और शरीर से मोह करोगे तो उतना ही ज्ञान प्राप्त कर पाओगे जितना उस शरीर के द्वारा भागा जा सकता है। इसलिए कबीर साहब ने हमेशा ज्ञान को गुरु बोला है, शरीर को गुरु नहीं बोला। वो कहते जहां से भी ज्ञान मिले ले लो, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति होगी, ज्ञान से नहीं। तो साहिब यही समझा रहे हैं, कह रहे हैं हम वासी वा देश के, जहां जात वर्ण कुल नहीं। अरे शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। यानी अगर कोई अपने गुरु की देह से मोह लगा कि भले मेरे गुरु जी का ज्ञान 0 हो, भले मेरे गुरु जी के पास कुछ भी ज्ञान ना, सारा ज्ञान कटने वाला हो, कट जाए, लेकिन मैं गुरु को नहीं छोड़ूंगा, तो क्या हो जाएगा? तो उसकी दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि वो शरीर को गुरु मान बैठा है। और कबीर साहब शरीर को गुरु धारण करने के बिल्कुल खिलाफ हैं। को धारण करना तो एक मजबूरी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान शरीर के द्वारा ही मिलेगा। अब ये सत्संग जो आपको मिल रहा है किसके द्वारा मिल रहा है? शरीर के द्वारा। शरीर एक माध्यम है, और सत्संग कर कौन रहा है? शरीर नहीं कर रहा सत्संग, कि तुम्हें लग रहा हो कि शरीर कर रहा है। ये माइक एक माध्यम है, स्पीकर से आवाज निकल रही है, माइक की आवाज नहीं है ये, ना स्पीकर की आवाज है। ये एक माध्यम है, बोलने वाला माइक और स्पीकर से परे बैठा है। इसी प्रकार ये जो शरीर है ये एक माध्यम है तुम तक ज्ञान पहुंचाने का, पर ज्ञान दे कौन रहा है? आत्मा ज्ञान दे रही है। ये ज्ञानदाता कौन है? आत्मा ही ज्ञानदाता है। आत्मा ही तुम्हें आत्मा का भेद समझा रहा है। अभी तो केवल शरीर दिख रहा है,
सत्संग सुन के घर चले जाओगे, कहोगे बाबा जी आए थे दाढ़ी मूंछ वाले, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि वहीं तक सीमित है। तुम शरीर से आगे नहीं देख सकते, तुम नहीं देखते इस शरीर के पीछे कौन जो तुम्हें सारा ज्ञान समझा रहा है। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम उसको देख पाओ। हाँ, गुरु की दया हो जाए तो तुम्हें एक पल में समझ में आ जाएगा कि वो कौन है। तो इसी को कबीर साहब कह रहे हैं, हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, और शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नाही। कहते हैं शब्द मिलावा हो रहा कि हमारा ज्ञान शब्दों के आधार पे चलता है, देह के आधार पे नहीं कि मेरा गुरु ये है, उसका गुरु ये है, उसको शरण मिल जाएगा। क्योंकि ये पांचों ही एक समान है, ये पांच तत्व के ही पुतले हैं, एक समान। लेकिन गुरु कौन है? गुरु आत्मा है, गुरु ज्ञान है। कम और ज्यादा गुरु ज्ञान मिल रहा है तो गुरु बन देते हैं लोग ज्ञान के आधार से, शरीर के चक्कर में नहीं पते। तो गुरु कौन है? ज्ञान गुरु है। शब्द में लावा हो रहा। हम तो आज तक शरीर 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 करते रहे, आज तक शरीरों की पूजा करते रहे, लेकिन जब उसका अनुभव नहीं होगा तब तक तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि तुम आत्मा हो कैसे? नहीं, बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन उसका भेद नहीं जानते कौन सा शब्द दिया जाए, कौन सी भाषा में। अगर तुम हिंदुस्तानी हो तो हिंदुस्तानी भाषा में दे देगा, तुम अरबी तो अरबी में दे देगा, तुम अंग्रेज हो अंग्रेजी में दे देगा, तुम चाइनीज हो चाइनीज में दे देगा। यानी जैसी भाषा का गुरु वैसी ही भाषा में नाम दे देगा। क्यों? क्योंकि गुरु चेला दोनों एक ही भाषा जानता। यानी ये कौन सा शब्द दिया जा रहा है? ये भाषाओं वाला शब्द दिया जा रहा है, ये अक्षरों वाला शब्द दिया जा रहा है। तो कह रहे हैं हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, सैन मिलावा हो रहा शब्द मिलावा नहीं। कि इन शब्दों के द्वारा अगर तुम सोचो कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, इन हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, फारसी के नाम, तो तुम्हारी गलत फहमी है। ये परमात्मा का कोई ऐसा नाम है ही नहीं जिसको जप के तुम्हारी मुक्ति हो जाए। हाँ, परमात्मा को नाम दे अनंतो दिए गए हैं, केवल सांकेतिक ज्ञान यानी परमात्मा को दर्शाने के लिए। जैसे पानी के भी बहुत सारे नाम रख दिए गए हैं, केवल दर्शाने के लिए कि मैं बात किसकी कर रहा हूं। पानी, जल, वाटर, नील, तोए, और भी बहुत से नाम है अलग अलग देशों में पानी के नाम। लेकिन कोई ये कहे कि इस नाम को जप के तुम्हें पानी प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारा गला गीला हो जाएगा, तो मेरे भाई ऐसा कोई नाम नहीं बना आज तक पानी का कि तुम उसको जपो और तुम्हारा गला गीला हो जाए। नाम अनंतों रख दिए मालिक के, परमात्मा के नाम लाखों करोड़ों रख दिए हैं, लेकिन ऐसा कोई नाम नहीं है जिसको जपने के बाद परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। नहीं है। ये हमें भ्रमित किया गया है कि ये नाम जप लो बच्चा, तुम पार हो जाओगे, तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। ऐसा कोई नाम दुनिया में है ही नहीं। कबीर साहब छाप लगाते हैं, मोहर लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। कहते हैं मैं बिल्कुल तेरे पास में हूं, लेकिन गलती से भी किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में, किसी चर्च में वहां जाके मत ढूंढने लग जाना। ये तो इंसानों ने बनाए, गली गली में मंदिर बना दिए। मैं उनमें नहीं रहता। मैं कहां रहता हूं? मैं तेरी आत्मा में रहता हूं। कहते हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में,
ना तो मैं किसी जप के द्वारा मिलूंगा कि तुम सोचो मैं ये नाम जप लूं तो परमात्मा मिल जाएगा, मैं वो नाम जप लूं तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत उपवास में। ना तो कोई व्रत उपवास से मिलूंगा, ना किसी तपस्या से मिलूंगा, क्योंकि तपस्या से कौन मिलते हैं? तपस्या से इष्ट मिलते हैं, परमात्मा नहीं मिलता। राक्षसों ने तपस्या करी, हजारों साल तपस्या करी, तो क्या हुआ? इष्ट देव सामने खड़े हो गए आके। कोई ब्रह्मा जी की भक्ति की तो ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु जी की भक्ति करी तो विष्णु जी आ गए, शंकर जी की भक्ति करी तो शंकर जी आ गए। ये इष्ट देव हैं, ये परमात्मा नहीं है। अब इष्ट देव आ गए तो मांगा वरदान, क्या मांगा? आप देखोगे राक्षसों ने सबसे पहला वरदान क्या मांगा है? मुझे अमर कर दो। भगवान से वरदान मांग रहे हैं कि मुझे अमर कर दो, लेकिन भगवान किसी को अमर कर पा रहे हैं क्या? बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं, सिरे से खारिज कर देते हैं। उनका जो पहला वरदान मांगते हैं वो बिल्कुल खत्म। और क्या कह के खत्म करते हैं? कहते हैं भाई इस दुनिया में कोई अमर नहीं है, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी यानी हमारा भी आविर्भाव और तिरोभाव होता है। हम भी अमर नहीं है, हमारी भी देह छूटती है, हम भी अमर नहीं है, और कुछ वरदान मांगो। तब वो राक्षस क्या करता था? बुद्धि दौड़ाता था अपनी, क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू। फिर क्या मांगता था? मुझे स्वर्ग का राज दे दो, मुझे 3 लोक का राज दे दो, मुझे ऐसा वरदान दे दो मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, मैं धरती पे ना मरूं, आसमान में ना मरूं, मैं घर के अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, मैं आदमी से ना मरूं, मैं जानवर से ना मरूं, मैं अस्त्र से ना मरूं, मैं शस्त्र से ना मरूं। घूम फिर के बात वही कर रहा है कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन उसको नहीं पता कि इन दोनों के बीच में भी कोई कड़ी है। दिन और रात के बीच में शाम है, घर के अंदर और बाहर के बीच में चौखट है, आदमी और जानवर के बीच में नरसिंह है, आधा आदमी आधा जानवर, अस्त्र और शस्त्र के बीच में नाखून है, धरती और आसमान के बीच में जांग है। जांग पे रख के मारा गया उसे। किसकी बात कर रहा हूं मैं? हिरण्याकश्यप की। हिरण्याकश्यप को ऐसे ही मारा गया। तो इष्ट देव से अगर मांगोगे अमरता कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर परमात्मा से अगर मांग लिया तो 101% अमर हो जाओगे। लेकिन अमर से नहीं होगी कि तुम सोचोगी ये कभी शरीर मरे ही ना। अमर ऐसे होगे कि तुम्हें शरीर से अलग कर दिया जाएगा, तुम्हें शरीर से अलग तुम्हारी आत्मा बोध करवा दिया जाएगा। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और तुम्हें समझ में आ जाए, आत्मा का अनुभव हो जाएगा, उसके बाद मौत नाम की दूसरा अवतार लिया, कुर्म अवतार कछुए का। तो क्या विष्णु जी कछुआ बन गए? तीसरा अवतार जंगली सुअर का, 2 दांत बाहर थे, उसके ऊपर पृथ्वी रख के लेके आए थे। तो क्या वो वराह बन गए? चौथा अवतार था नरसिंह अवतार। नर और सिंह यानी आधा आदमी, तो क्या वो आधा आदमी और आधा शेरी बन गए? उसके बाद वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार। हर अवतार में अलग अलग शरीर ले रखे हैं। किसने? एक आत्मा ने। वो एक आत्मा बार बार अलग अलग शरीरों को धारण कर रही है। तो हमने जब उनको मछली नहीं माना, हमने उनको कछुआ नहीं माना, हमने उनको जंगली सुअर नहीं माना, तो हमने उनको राम और कृष्ण कैसे मान लिया? हमने उन्हें मछली कछुआ नहीं माना तो आदमी कैसे मान लिया? वो तो औरत का भी अवतार धारण कर लेते हैं। भस्मासुर को किसने मारा था? विष्णु जी ने। कैसे मारा था? औरत का अवतार धारण करके, मोहिनी अवतार। तो कह दो कि वो औरत भी है? अरे वो ना आदमी है
ना औरत है, ना मछली कछुआ वराह है, ना आधा आदमी ना आधा जानवर है। ये तो शरीर है, हजारों धारण करके हजारों छोड़ दो। वो कौन है? वो आत्मा है। हे अर्जुन, मैं, तू और ये जितने भी राजा महाराजा इस कुरुक्षेत्र की धरती पे खड़े हैं, हम सब शरीर नहीं हैं, हम सब आत्मा हैं, हम सब अमर हैं। हम सबके शरीर तो खत्म होंगे, लेकिन हम हैं, हमारा अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा। तो करना क्या है? शरीरों को त्यागना है और आत्मा को जानना है। जिस आत्मा की वजह से मेरा शरीर पूरा दिन खाता है, पीता है, नहाता है, धोता है, चलता है, फिरता है, यहां तक कि पूजा पाठ भी आत्मा की वजह से कर रहा है। अगर आत्मा नहीं है शरीर के साथ, जाके दिखाए मंदिर। अरे मंदिर की मूर्ति के सामने थाली घुमाते हुए अगर आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो वो पड़ेगा शरीर, पड़ेगी थाली। आत्मा की वजह से ही पूजा पाठ चल रहा है, मूर्ति की वजह से नहीं चल रहा। भगवान वो सामने मूर्ति नहीं है, भगवान ये आत्मा है, जिसके कारण तुम्हारा शरीर इस लायक हो रहा है कि तुम थाली भी घुमा पाओ किसी मूर्ति के आगे। मूर्ति भगवान नहीं है, यह आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन इतनी बात किसी के समझ में ही नहीं आती। अविनाशी आत्मा से नाशवान मूर्ति की पूजा करवाई जा रही है। जिस दिन ये तुम्हें समझ में आ गया, उस दिन तुम्हारे जीवन क्रांतिकारी बदलाव हो जाएगा। फिर तुम नाशवान भगवान को छोड़ के अविनाशी आत्मा के भगत हो जाओगे। फिर नाशवान पत्थरों को छोड़ के तुम सत्य सनातनी हो जाओगे। सत्य सनातनी कौन होता है? जो आत्मा की पूजा करता है, जो आत्मा को जानता है, जो आत्म ज्ञान को प्राप्त करता है, वही सत्य सनातनी है। और जो पत्थरों की पूजा करता है, वो कभी सपने में भी सनातन नहीं हो सकता। ये हमें पढ़ा दिया गया है कि पत्थर की पूजा करना हमारा धर्म है। अरे हमारे राम जी पत्थर के ना थे, हमारे हनुमान जी पत्थर के ना थे, हमारे कृष्ण जी, हमारे शंकर जी कभी पत्थर के ना थे। तो ये पत्थर का भगवान किसने बना दिया भाई? वो तो एक इंसान की तरह थे, खाते थे, पीते थे, चलते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन वो इंसान भी नहीं थे। इंसान का चोला तो धारण किया था, असल में वो एक आत्मा थे। अगर हमें ये ज्ञान समझाया जाता कि कृष्ण जी शरीर नहीं आत्मा है, राम जी शरीर नहीं आत्मा है, हनुमान जी शरीर नहीं आत्मा है, तब भी हम समझते कि हमें सही ज्ञान मिल रहा है। अरे हमें तो पत्थर लाद दिया हमारे सिर के ऊपर, जिसको कहते हैं अकल पे पत्थर पड़ जाना, इसी को कहते हैं। भगवान को पत्थर समझ लेना, इसी को कहते हैं। भगवान कोई पत्थर नहीं है भाई, भगवान आत्मा है जो सब में विराजमान है। बताओ किसमें आत्मा नहीं है? आत्मा का नाम सुना है ना सबने? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो घर से, किसी की घर में तो नहीं रह गई, सब लेके आए हो। हाथ लगा के देखो, चेक करो जरा, है कि नहीं? सब लेके आए हो। एक भी ऐसा नहीं है जिसकी आत्मा घर पे पड़ी है और वो यहाँ पे आ गया हो। अगर आत्मा ने रास्ते में भी साथ छोड़ दिया ना शरीर का, वहीं ढेरी हो जाएगा ये। अभी तुम बैठे हो, हाथ हिला रहे हो, पैर हिला रहे हो, बात कर रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, इसका मतलब आत्मा है तुम्हारे पास। इसी आत्मा में परमात्मा छोड़ बैठा है, किसी मंदिर में नहीं बैठा। अगर मंदिर में होता तो रात में मंदिर के ताले लगाने की कभी जरूरत ही ना पड़ती। वो तो भगवान बैठा ही है मंदिर में, ताला क्यों लगा रहे हो भाई? अगर चोर आएगा तो भगवान के घर से चोरी करके ले जाएगा। अरे तुम्हारे घर से बंदा चोरी करके नहीं ले जा सकता अगर तुम रात भर जाग रहे हो तो। चोर भी देखता है कि ये घर वाले सो गए तो चोरी करता हूं। तो भगवान तो भाई
बैठा ही है मंदिर में, देखो खुली आंखें आशीर्वाद दे रहा है, सो थोड़ी रहा है। लेकिन चोर आएगा, गले में से चोरी करके ले जाएगा, और भगवान रोक भी नहीं सकता उसको। सुबह जाके पूछोगे भगवान जी से, भगवान जी कौन आया था, गला किसने तोड़ा, वो भी नहीं बता सकता। तो ऐसा भगवान तो नहीं था भाई हमारा, ये कैसा भगवान मिल गया? ये अज्ञान रूपी भगवान आ गया हमारे जीवन में। असल में भगवान क्या है समझ लो, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते हैं तेरा साईं तुझ में छुपा है और तू बाहर भटक रहा है। घर के अंदर लाखों करोड़ों का खजाना पड़ा है और तू बाहर ढूंढ रहा है, दवन्नी चवन्नी इकट्ठा करता हुआ। कस्तूरी में कुंडल बसा है और ये हिरण बाहर भटक रहा है। कह रहे कस्तूरी कुंडल बसे और मन ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। नाभि में कस्तूरी छुपी हुई है, लेकिन हिरण को उसका भेद ही नहीं पता, उसका ज्ञान ही नहीं है। वो सोच रहा पता नहीं कहां से खुशबू आ रही है, और वो भागता ही चला जा रहा है जंगल में, भागता 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 सारी उम्र भागता रहता है। उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वो कभी पलट के अपनी तरफ आ ही नहीं पाता, वो जान ही नहीं पाता कि ये खुशबू कहां से आ रही है। इसी प्रकार ये जीवात्मा बेचारा भटकता भटकता भटकता, देखो कहां कहां जाके मरता है। कभी पहाड़ों पे चढ़ जाता है भगवान को ढूंढने के लिए कि मैं वहां जाऊंगा, दर्शन करके आऊंगा। उसके बाद क्या होता है, पहाड़ हिलता है, वहां पे पत्थर गिरते हैं, दब के मर जाता है। बताओ, सावन के महीने में पहाड़ों पे चढ़ जाता है, ऊपर बादल फट जाता है, फिर लाश बन के नीचे गिरता है आके। बताओ कहां चढ़ गया ऊपर? अरे पहाड़ों पे भगवान थोड़ी नहीं रहता है। जा रहा गंगा में स्नान करने के लिए और तेज बहाव में आके गंगा के साथ ही बह के चला गया, मर गया। बताओ, जिसको पाने के लिए जा रहा है वो तेरे घर में बैठा है, तेरी आत्मा में बैठा है। तू जहां बैठा है वहीं परमात्मा बैठा है। जहां फूल है खुशबू वहीं है, जहां तिल है तेल वहीं है, जहां चकमक पत्थर है आग वहीं है। इसको ढूंढने के लिए नहीं जाना है। इसीलिए साहब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी